सपना, ये किसी के लिए महज नींद में आने वाली एक चीज़ हो सकती है, तो किसी के लिए ज़िंदगी। इसी लाइन को बहुत अच्छे से समझाती है स्टोरी द अल्केमिस्ट। ये कहानी एक लड़के की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हज़ारों किलोमीटर्स की यात्रा करता है। यह ना भी करे, यू नेवर नो। ये तो आपको पूरी बुक फिनिश करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप बुक रीडर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप बुक परचेज़ करने से पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी इस बुक समरी वीडियो को देख सकते हो। मैं ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुका हूँ इस बुक समरी के। उनकी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे देखना ज़रूर, तभी ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, और अगर आप भी एक बुक लवर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सॉरी गाइस, इस वीडियो का इंट्रो पार्ट मैं पार्क में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, आगे की वीडियो में बढ़िया माइक यूज़ किया है, तो आप आगे देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं स्टोरी के पार्ट 2 को। क्रिस्टल मर्चेंट के यहाँ काम करते हुए लड़के को 1 महीना हो गया था। ये काम उसे पसंद नहीं था, लेकिन क्रिस्टल व्यापारी उसे अच्छे पैसे देता था। उसने अभी तक थोड़ी सेविंग भी कर ली थी। एक सुबह लड़के ने कैलकुलेट किया कि अगर वह ऐसे ही काम करता रहा तो उसे 1 साल लग जाएगा भेड़ें खरीदने में। मैं चाहता हूं कि आप क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दीजिए, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसको बाहर रखेंगे जिससे लोग उसे देखकर हमारी दुकान पर आएंगे। मेरे पास पहले कभी नहीं था। लोग आएंगे और उस पर लद जाएंगे जिससे वो टूट जाएगा, व्यापारी बोला। इसके बाद वो एक कस्टमर को क्रिस्टल बेचने लगा। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं पहले से बहुत अच्छा कर रहा हूँ और जल्दी तुम भी भीड़ों के पास चले जाओगे, तो जिंदगी से और क्या मांगना, व्यापारी बोला। क्योंकि हमें संकेतों का पालन करना है, लड़का बोला। व्यापारी समझ गया लड़का क्या कहना चाह रहा है। लड़के के आने के बाद से उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी, इसलिए जितना उसे देना चाहिए उससे ज्यादा ही पैसे वो लड़के को दे रहा था। तुम पिरामिड क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है। सपने के बारे में उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। खजाना अब एक बुरी याद के सिवा कुछ नहीं था और वो उसके बारे में सोचना अवॉइड करता था। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बस पिरामिड को देखने के लिए इतनी दूर जाएगा। वो तो बस पत्थरों का एक ढेरी तो है, ये तो कोई अपने घर में बना लेगा, व्यापारी बोला। आपने कभी घूमने का सपना ही नहीं देखा, लड़का बोला। तभी उनकी दुकान पर एक कस्टमर आ गया। 2 दिन बाद व्यापारी ने लड़के से डिस्प्ले बोर्ड के बारे में बात की। मुझे ज्यादा चेंज पसंद नहीं है और हम लोग इतने अमीर भी नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत हैवी नुकसान हो जाएगा। वैसे तुम डिस्प्ले बोर्ड क्यों लगाना चाहते हो? मैं जल्द से जल्द अपनी भेड़ें वापस पाना चाहता हूँ। इस समय किस्मत अपना साथ दे रही है, तो इसका फायदा उठाया जाए। इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक शांत रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शांति को भंग करते हुए व्यापारी बोला। 2 दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैंने कभी घूमने का सपना ही नहीं देखा। हर मुस्लिम को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो मक्का जाना चाहिए। मक्का पिरामिड से बहुत दूर है। जब मैं यंग था तब मैंने ठीक ठाक पैसे लगाकर ये दुकान स्टार्ट की। मुझे लगा कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा और मक्का जा सकूंगा। मैंने थोड़ा पैसा कमाना भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं किसी के जुम्मे अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। क्रिस्टल नाजुक होते हैं। मक्का के लिए जाने वाले लोग हर रोज मेरी दुकान के आगे से निकलते हैं। उनमें से कुछ अमीर होते हैं जो कारवान में जाते हैं, उनके साथ नौकर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुझसे भी गरीब होते हैं। तो आप अभी मक्का क्यों नहीं जाते? क्योंकि मक्का जाने की ख्वाहिश ही मुझे जीवित रखती है। ये ख्वाहिश ही मुझे ये दिन झेलने में मदद करती है। मुझे ये डर है मेरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद कोई वजह ही नहीं रह जाएगी मेरे जीवित रहने की। तुम अपनी भेड़ और पिरामिड जाने का सपना देखते हो, तुम मुझसे अलग हो क्योंकि तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। मैं तो बस मक्का जाने का सपना देखता रहता हूँ। मैंने हजारों बार खुद को रेगिस्तान पार करके मक्का में जाते हुए इमेजिन कर लिया है। मुझे ये डर है कि बाद में मुझे निराशा ही आने लगेगी
इसलिए मैं सिर्फ सपना देखता हूँ। उस दिन व्यापारी ने डिस्प्ले लगाने की परमिशन दे दी। हर कोई अपने सपने को सच होता हुआ नहीं देख सकता। 2 महीने और निकल गए। अब दुकान पर और कस्टमर आने लगे थे। लड़के ने अंदाजा लगाया कि अगर वो 6 महीने और काम करे तो वापस स्पेन जाकर 60 भेड़े ले सकता है और 1 साल के अंदर अंदर 60 और खरीद लेगा। फिर वो अरब के साथ बिजनेस करेगा क्योंकि उसको उनकी बोली आ गई थी। मार्केट के बाद से कभी भी उसने उरिम और तुमिम का यूज नहीं किया था क्योंकि इजिप्ट अब उसके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था, जैसे व्यापारी के लिए मक्का। एक दोपहर उसने हिल के टॉप पर एक आदमी को देखा जो कंप्लेन कर रहा था कि इतनी चढ़ाई के बाद भी कुछ पीने के लिए नहीं है। लड़का समझ गया ये अच्छा संकेत है। वह व्यापारी से बोला, चलो यहाँ चाय बेचते हैं। मोदी जी, यहाँ बहुत से लोग चाय बेचते हैं, लेकिन हम क्रिस्टल के ग्लास में चाय बेचेंगे। जिसको वो पसंद आएगा वो ग्लास भी खरीद लेगा। व्यापारी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन शाम को उसने लड़के को हुक्के पर बुलाया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे अपनी भेड़ें वापस चाहिए, इसीलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैं ये दुकान 30 साल से चला रहा हूँ। मैं हर क्रिस्टल को जानता हूँ। मुझे पता है कि अगर हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचेंगे तो हमारी दुकान बढ़ेगी और फिर मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या ये अच्छा नहीं है? मुझे ऐसे रहने की आदत हो गई है। मुझे लगता था सब ठीक ही तो है, लेकिन तुम मुझे चेंज करने के लिए फोर्स कर रहे हो। तुम सच में मेरे लिए आशीर्वाद हो। अब मुझे सारी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मुझे और बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह हो सकता है, लेकिन आलस की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं। फिर वह पीने लगा। माकतूब मतलब सब पहले से लिखा है। इसके बाद उसने क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने की परमिशन दे दी। मोदी जी, ये आइडिया इंस्टेंट हिट था। उनका बिजनेस बहुत तगड़ा चलने लगा। उन्हें शार्क टैंक में पिच करनी चाहिए थी। अच्छा, उस टाइम शार्क टैंक नहीं था। कोई ना, ऐसे कुछ और महीने निकल गए। लड़का सुबह होने से पहले उठा। 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब से उसने अफ्रीका पर पहली बार कदम रखा था। उसने अरब की तरह कपड़े पहने। सब अभी भी सोए हुए थे, तो उसने शांति से नाश्ता किया। फिर वह व्यापारी के जागने का इंतजार करने लगा। व्यापारी के आते ही दोनों ने क्रिस्टल ग्लास में चाय पी। मैं आज निकल रहा हूँ। अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं भेड़े खरीद लूं, और आपके पास इतना पैसा है कि आप मक्का चले जाए। व्यापारी ने कुछ नहीं बोला। क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी दुकान में जान डाल दी, लेकिन तुम जानते हो मैं मक्का नहीं जाऊंगा जैसे तुम भेड़े नहीं खरीदोगे। ये कौन बोला? माकतूब। और फिर उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं खत्म कर दूं, इसी सस्पेंस पे कि आगे क्या होगा, लेकिन दिल कह रहा है कंटिन्यू रखो, बता दो। वैसे बहुत तगड़ा सस्पेंस वाला मोमेंट है वीडियो खत्म करने के लिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो लो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ था मैं? हाँ, लड़का अपने कमरे में गया और सामान पैक करने लगा। तभी उसे किनारे में वही पुराना पाउच दिखा। उसने उसे उठाया तो उसमें से 2 पत्थर गिरे, उरिम और तुमिम। तभी उसके सामने राजा का चेहरा आया। वो पिछले 1 साल से स्पेन वापस जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। संकेतों का पालन करो, राजा की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने वो दोनों पत्थर उठाए और उसे राजा की प्रेजेंस फील हुई। अगर तुम किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। उसे राजा की ये बात याद आई। वो नीचे उतरा तो देखा शॉप पर कस्टमर थे। पहली बार उसे लगा कि व्यापारी के बाल तो बूढ़े राजा से मिलते हैं। वो हल्का मुस्कुराया और चल दिया। उसे रोना धोना नहीं पसंद था,
लेकिन इस जगह को वो बहुत मिस करेगा। उसने यहाँ बहुत कुछ सीखा था। अब मैं अपनी भेड़ों के पास वापस जा रहा हूँ, उसने खुद से ही बोला। लेकिन अब लड़के को अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा साल अपने सपने को सच करने के लिए उसने मेहनत की, लेकिन अब उसे ये अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि असलियत में ये उसका सपना ही नहीं था। चरवाहा तो वो कभी भी बन सकता था, लेकिन इजिप्ट जाने का मौका शायद उसे दोबारा ना मिले। स्पेन यहाँ से सिर्फ 2 घंटे दूर था, लेकिन उसके और इजिप्ट के बीच में पूरा रेगिस्तान पड़ा था, साबुत का साबुत। लेकिन लड़के ने सोचा कि अब वो खजाने से 2 घंटे और पास है। भले ही वो 2 घंटे एक साल में बदल गए हो। वो भेड़ों के साथ रहा तभी वो उसकी दोस्त है। रेगिस्तान के साथ रहकर उससे भी दोस्ती कर लेगा। तो क्यों ना खजाने की खोज में निकला जाए। अचानक वो बहुत खुश हो गया। वो उसी बार में जा पहुंचा जहां वो सबसे पहली बार गया था, और उसके पैसे चोरी हो गए थे। उसने अपने हाथ में ओरिमम तमीम पकड़ा। इन्हीं की वजह से वो वापस खजाने की खोज में जा रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर बटन दबा दो। अभी हम जिंदा है। यार मैंने 2 हफ्ते तक वीडियो नहीं डाली तो तुम्हें लगा मर गया। नहीं ब्रो, आजकल कॉलेज में काम ज्यादा आ गया है, तभी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही है। इसके लिए सॉरी। चीजें वापस शेड्यूल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। होगा ब्रो, सब होगा। किसी और बुक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी बता दो। अगर ऐसा कंटेंट पसंद है तो बाकी वीडियोस जैसे 48 लॉज ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये भी देखो जाके। सपोर्ट करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।